अरविंद केजरीवाल 4 जून को चुनाव के नतीजे तिहाड़ जेल में बैठकर देखेंगे। उन्होंने अपनी जमानत की मोहलत 1 हफ्ता बढ़वाने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, लेकिन अदालत ने उनकी पिटीशन को सुनवाई लायक नहीं समझा। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की अपील पर सुनवाई होनी है, लेकिन लगता है कि केजरीवाल को फैसले का अंदाजा है, इसीलिए आज उन्होंने एक इमोशनल वीडियो जारी किया। केजरीवाल ने कहा वो 2 जून को वापस जेल चले जाएंगे, लेकिन उन्हें यकीन है अब मोदी सरकार उन्हें ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएगी। वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि मोदी सरकार उन्हें कब तक जेल में रखेगी, वो कब छूटेंगे। यानी उन्हें इस बात का अंदाजा है कि मोदी सरकार एक बार फिर से आने वाली है। केजरीवाल शराब घोटाले के केस में जेल गए थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कैंपेन के लिए 21 दिन की जमानत दी थी। अब कोर्ट के आदेश पर ही वो वापस जेल जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की जैसे उन्हें मोदी का विरोध करने के कारण जेल में जाना पड़ा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें जवाब दिया। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ लोगों की सिंपैथी के लिए अपनी बीमारी की बात करते रहे, अपने माता पिता का जिक्र कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह कि केजरीवाल शराब घोटाले में आरोपी हैं। घोटाले के चक्कर में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है, और मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है। वो है झूठ बोलने की बीमारी, जिससे वो बाज नहीं आ रहे। उनको पता था उन्होंने जाना है, लेकिन जानबूझकर अपने बुजुर्ग माँ बाप का नाम लेना, झूठी सहानुभूति करने की कोशिश करना, अपनी चोरी और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना। आप वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपने दिल्ली को लूटने का काम किया है, आपने शराब में दलाली खाई है, आपने चोरी की है, तो उसकी सजा आपको मिलनी है, इसलिए आप वहां जा रहे हैं। इसके लिए झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और खबर आज आई। केजरीवाल जब 2 जून को तिहाड़ पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात उनके पीए विभव कुमार से होगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल से बस सलूके के केस में आज कोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ में हैं। मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को कोर्ट ने आज 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। अब 2 जून को केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। और हैरानी की बात है कि आज केजरीवाल ने कई तरह की इमोशनल बातें की। नरेंद्र मोदी पर तानाशाही का इल्जाम लगाया। यह भी कहा कि तिहाड़ में रहकर भी वो हर पल दिल्ली के लोगों की चिंता करेंगे, उनकी भलाई के बारे में सोचेंगे, दिल्ली के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, कोई काम नहीं रुकने देंगे। केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री दवाई, फ्री इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, सब कुछ गिनाया। बस दिल्ली में इस वक्त पानी की जो किल्लत चल रही है उसके बारे में कुछ नहीं बोला।